हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट स्टडी इन हिंदी पर। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में 6 नंबर सवाल तक हल किए थे। अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न से हल करेंगे। यहाँ पर देखिए सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। देखिए, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। यानी देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपको छोटा संख्या लिखना है, इसके बाद इससे बड़ा, इसके बाद इससे बड़ा। यानी देखिए यह जो क्रम है इसको बोलते हैं आरोही क्रम। और देखिए इसका मतलब बढ़ते क्रम होता है। देखिए यहाँ पर 7वां सवाल का ये नंबर क्वेश्चन है। आपको देखिए इन संख्याओं का आरोही क्रम लिखना है। तो देखिए हम लोग किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग को पता करना होगा कि इसमें से कौन सा संख्या बड़ा है और कौन सा संख्या छोटा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी संख्या का हर है इसको बराबर करेंगे। ऊपर वाले संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाले संख्या को हर बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर सभी संख्या को लिखते हैं। 1/2, इसके बाद है 2/9, इसके बाद 4/3 और यहाँ पर देखिए 1/6। इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पर देखिए जो भी संख्या नीचे में है इसका सबसे पहले एलसीएम को निकालेंगे। अब देखिए आपको एलसीएम निकालने के लिए इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। एलसीएम आपको कैसे निकालना है। सबसे पहले जो बड़ा संख्या है इसको चुनना है, यानी 9 को। तो देखिए 9 जो है यह 2 के पहाड़ा में नहीं आता है। यानी एलसीएम वह संख्या होता है जो इन सभी संख्याओं से कटता है। तो 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है, तो 9 एलसीएम नहीं होगा। अब क्या करना है, यह जो बड़ा वाला संख्या है इसी का पहाड़ा पढ़ना है। यानी देखिए 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर यह होगा 18। अब देखिए यह जो 18 है 2 के भी पहाड़ा में आता है, 9 के भी पहाड़ा में आएगा, 3 के भी पहाड़ा में आएगा और 6 के भी पहाड़ा में आएगा। तो देखिए इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम होगा वह 18 होगा। आप देखिए ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर आप जिस तरह से सीखे होंगे यानी इस तरह से ऐसे भी करके आप एलसीएम को निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, 2 में कितना से गुना कर दें कि 18 के बराबर आएगा। तो इसमें गुना करना होगा 9 से। नीचे में 9 से गुना हुआ तो ऊपर में भी 9 से गुना करना होगा। 1 से गुना 9 में करने पर यहाँ पर होगा 9। 2 से 9 में गुना करने पर यह होगा 18। अब देखिए इसी तरह से 9 में कितना से गुना कर दे कि 18 के बराबर आएगा। तो इसमें गुना करना होगा 2 से। नीचे में 2 से गुना किए तो ऊपर में भी 2 से गुना करना होगा। 2 से गुना 2 में करने पर यह होगा 4। 9 से गुना 2 में करने पर यह होगा 18। अब देखिए इसी तरह से 3 में कितना से गुना कर दे कि 18 आएगा। तो इसमें गुना करना होगा 6 से। नीचे में 6 से गुना हुआ तो ऊपर में भी 6 से गुना करना होगा। 4 से गुना 6 में करने पर यह होगा 24। 3 से गुना 6 में करने पर यह होगा 18। अब देखिए यहाँ पर भी 6 में कौन सा संख्या से गुना करे कि 18 आएगा। तो इसमें गुना करना होगा 3 से। देखिए नीचे में 3 से गुना हुआ तो ऊपर में भी 3 से गुना करेंगे। 1 से गुना 3 में करने पर यहाँ पर होगा 3। 6 से गुना 3 में करने पर यह होगा 18। सबसे पहले देखिए इस तरह से सभी संख्या का देखिए हर जो है बराबर हो गया। अब आप यहाँ से आसानी से पता कर सकते हैं कि इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है। तो केवल देखिए इसका जो अंश है वह संख्या को देखना है। इसमें 3 है, इसमें 24, इसमें 4 और इसमें 9। यानी देखिए सबसे छोटा संख्या जो है वह 3 है। इसके लिए कौन सा भिन्न था,
वह था 1/6। बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले आपको छोटा संख्या को लिखना होगा। तो छोटा संख्या कौन है? 1/6। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/6 को। इससे बड़ा कौन है? तो देखिए 3 के बाद 4 बड़ा होगा। इसके लिए देखिए जो भिन्न है वह 2/9 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/9 को। अब हम लोग देखेंगे कि इससे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर देखिए 24 है और यहाँ पर 9, यानी देखिए 4 से बड़ा 9 होगा। इसके लिए देखिए भिन्न है 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 को। और देखिए अंत में होगा यह 24 वाला संख्या, यानी देखिए इसका जो भिन्न है वह 4/3 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 4/3 को। तो देखिए यह हो गया आरोही क्रम। तो देखिए 7वां सवाल को, यानी पहला था, इस तरह से बनाना होगा। चलिए अब हम लोग बी नंबर सवाल को भी बनाते हैं। यहाँ पर देखिए बी नंबर सवाल है। इसमें देखिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। यानी देखिए यह सवाल में इसका जो एलसीएम है वह सिंपल नहीं है, यानी देखिए इसका एलसीएम काफ़ी बड़ा आएगा। सबसे पहले देखिए हम लोग उसी तरह से यहाँ पर जो भी संख्या है इसको लिखेंगे। 4/5 था, माइनस का 2/7, इसके बाद है -1/2 और अंत में है -1/3। इसको सबसे पहले लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, नीचे में जो भी संख्या है इसका एलसीएम को निकालेंगे। तो देखिए सभी संख्या जो है अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या का एलसीएम को निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है। इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा को करना है। 5 से गुना 7 में करने पर यह होगा 35। 35 से गुना 2 में करने पर यह होगा 70। 70 से गुना 3 में करने पर यह होगा 210, यानी एलसीएम निकल कर के आ गया 210। तो अब देखिए यहाँ पर आपको पता करना होगा कि 5 में कौन सा संख्या से गुना कर दे कि 210 के बराबर आएगा। तो देखिए ऐसे पता करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या है, 210 में यह जो 5 है इससे भाग लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 4 बार में लगेगा, यहाँ होगा 20, 0 उतरेगा। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर यह संख्या कट जाएगा। यानी देखिए अगर आप 5 से 42 में गुना कर देते हैं तो 210 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखना होगा 42 को। जब देखिए नीचे में 42 लिखे हैं तो ऊपर में भी 42 से गुना करना होगा। चलिए सबसे पहले गुना कर लेते हैं। 2 से गुना 4 में करने पर यह होगा 8। 4 से गुना 4 में करने पर यह होगा 16। और यहाँ पर देखिए अगर आप 5 से 42 में गुना करते हैं तो यह होगा 210। अब देखिए हम लोग इसी तरह से यहाँ पर पता करेंगे कि 7 में कौन सा संख्या से गुना कर दें कि 210 के बराबर आएगा। तो देखिए इसको भी पता करने के लिए 210 में हम लोग 7 से भाग को लगाएंगे। तो देखिए 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर यह 21 पूरा पूरा कट जाएगा। एक 0 है तो यहाँ बैठ करके यह 0 भी कट जाएगा। यानी देखिए अगर 7 में 30 से गुना कर दें तो वह 210 आ जाएगा। नीचे में देखिए 30 से गुना किए हैं तो ऊपर में भी 30 से गुना करना होगा। -2 से गुना 30 में करें तो यहाँ पर होगा -60। और देखिए 7 से गुना 30 में करने पर यह होगा 210। अब देखिए हम लोग इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे कि 2 में कौन सा संख्या से गुना कर दे कि 210 के बराबर आएगा। तो देखिए इसके लिए भी हम लोग 2 से 210 में भाग को लगाएंगे। तो देखिए 2 से 2 में यह एक बार में भाग लगेगा, यह संख्या कट जाएगा।
अब यहाँ से 1 उतरेगा, 2 से देखिए 1 में भाग नहीं लगेगा, तो देखिए यह संख्या को भी यहाँ पर लिखना होगा। ऊपर से देखिए 2 संख्या नीचे आया है, तो यहाँ पर एक 0 बैठेगा। अब देखिए 2 से 10 में यह 5 बार में भाग लगेगा और यह संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। यानी देखिए अगर आप 2 में 105 से गुना करते हैं तो 210 के बराबर आएगा। नीचे में देखिए 105 से गुना किए हैं तो ऊपर में भी 105 से गुना करना होगा। तो देखिए -1 से 105 में गुना करने पर यहाँ पर होगा माइनस का 105 और देखिए 2 से गुना 105 में करने पर यह होगा 210। अब देखिए यहाँ पर अंत में 3 है, इसमें कौन सा संख्या से गुना कर दें कि 210 के बराबर आएगा। तो देखिए इसको भी पता करने के लिए हम लोग 210 में 3 से भाग को लगाएंगे। 3 से 21 में यह 7 बार में भाग लगेगा और यह संख्या कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 है तो 1 0 यहाँ पर बैठेगा और यह जो 0 है पूरा पूरा कट जाएगा। यानी अगर आप 3 में 70 से गुना कर देते हैं तो 210 आ जाएगा। नीचे में देखिए 70 से गुना किए हैं तो ऊपर में भी 70 से गुना करना होगा। -1 से गुना 70 में करने पर यहाँ पर होगा माइनस का 70। अगर आप 3 से गुना 70 में करते हैं तो यह होगा 210। यानी देखिए इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अब आप बिल्कुल आसान तरीके से बता सकते हैं कि इसमें कौन सा भिन्न बड़ा होगा और कौन सा भिन्न छोटा। जैसे देखिए यहाँ पर 168 है, यह प्लस में है और बाकी देखिए सभी संख्या जो है यह है माइनस में। तो देखिए प्लस वाला जो संख्या होता है यह सबसे बड़ा होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटा संख्या कौन है। तो देखिए मैं पीछे के वीडियो में आप लोग को बताया हूँ कि माइनस में जो संख्या जितना बड़ा होता है रियल में वह संख्या उतना ही छोटा होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे -60, 105 और यहाँ पर 70 में, तो देखिए माइनस में यह संख्या सबसे बड़ा है, लेकिन -105 जो है यह सबसे छोटा होगा। और इसके लिए देखिए जो भिन्न है वह -1/2 है। इसको देखिए आरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले छोटा संख्या को लिखेंगे, इसके बाद इससे बड़ा और इसके बाद इससे भी बड़ा लिखना होता है। तो सबसे छोटा संख्या कौन है, वह है -1/2। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले। इसके बाद देखिए इससे जो बड़ा होगा वह होगा -70/210 और इसका देखिए जो भिन्न है वह होगा -1/3 और इसके बाद देखिए जो बड़ा होगा वह होगा -60/210 और इसका भिन्न है -2/7 और देखिए सबसे अंत में यह भिन्न होगा, यानी 4/5 जो होगा सबसे अंत में होगा। तो देखिए इस तरह से आपको 7 नंबर का जो बी सवाल है इस तरह से बनाना होगा। चलिए अब हम लोग 7 नंबर का सी प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए सी नंबर सवाल है, इसको भी देखिए हल करने के लिए यहाँ पर नीचे में जो भी संख्या है इसका एलसीएम को निकालना होगा। सबसे पहले देखिए इन सभी संख्याओं को यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5/12, इसके बाद है -7/16। देखिए यहाँ पर 11/-24 है, यानी देखिए माइनस जो है नीचे है। इसको देखिए किस तरह से ऊपर लिखते हैं मैं पीछे के वीडियो में बताया हूँ। इस माइनस का चिन्ह को आप ऊपर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं -11 और बटा में 24। अब हम लोग सबसे पहले इन सभी संख्याओं का एलसीएम को निकालेंगे। देखिए एलसीएम निकालने के लिए मैं एक ट्रिक बताया था, आपको बड़ा संख्या को चुनना है और यहाँ पर लिखना है। अब हम लोग देखेंगे
कि यह जो संख्या है इन सभी संख्या से कटेगा कि नहीं। देखिए 4 के पहाड़ा में 24 आता है, 12 के भी पहाड़ा में आता है, लेकिन 16 के पहाड़ा में 24 नहीं आता है, तो इसका एलसीएम 24 नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 24 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर यह होता है 48। देखिए यह जो 48 है 4 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा। तो देखिए इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम होगा वह 48 होगा। अब देखिए आपको करना क्या है, इन सभी संख्याओं का हर को 48 के बराबर लाना है। 4 में कितना से गुना कर दे कि 48 होगा, तो इसमें गुना करना होगा 12 से। नीचे में 12 से गुना किए तो ऊपर में भी 12 से गुना करना होगा। -3 से गुना 12 में करें तो यहाँ पर होगा -36। और देखिए 4 से गुना 12 में करने पर यह होगा 48। अब देखिए 12 में कौन सा संख्या से गुना कर दे कि 48 होगा, तो इसमें गुना करना होगा 4 से। नीचे में 4 से गुना किए तो ऊपर में भी 4 से गुना करना होगा। 5 से गुना 4 में करें तो यह होगा 20। 12 से गुना 4 में करें यह होगा 48। अब देखिए 16 में कौन सा संख्या से गुना कर दे कि 48 होगा, तो इसमें गुना करना होगा 3 से। नीचे में 3 से गुना किए तो ऊपर में भी 3 से गुना करना होगा। -7 से गुना 3 में करने पर यहाँ पर होगा -21। 16 से गुना 3 में करने पर यह होगा 48। अब हम लोग 24 में कौन सा संख्या से गुना कर दें कि 48 होगा, तो इसमें गुना करना होगा 2 से। ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे। -11 में 2 से गुना करें तो यह होगा -22। 24 से गुना 2 में करने पर यह होगा 48। देखिए सभी संख्याओं का हर बराबर हो गया। तो देखिए इसका हम लोग को बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले छोटा संख्या को लिखेंगे। माइनस में जो संख्या जितना बड़ा होगा रियल में वह संख्या उतना ही छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए 21 है माइनस में, 22 है माइनस में और 36 है माइनस में। तो इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटा संख्या जो होगा वह होगा -36। यानी देखिए इसके लिए जो भिन्न है वह है -3/4। इससे देखिए जो बड़ा संख्या होगा यानी वह होगा -22 और इसका भिन्न है -11/24। और देखिए इससे बड़ा होगा -21 और इसका भिन्न है -7/16। और देखिए सबसे बड़ा होगा +20 और इसका देखिए भिन्न है 5/12। तो देखिए यह था 7वां सवाल का सी नंबर। अब देखिए यहाँ पर 7वां में आखिरी सवाल यहाँ पर बच रहा है डी नंबर। इसको देखिए आप अपने से भी हल कर सकते हैं। अगर देखिए आपसे हल नहीं होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको भी हल करके बता दूंगा। लेकिन यह प्रश्न काफ़ी सिंपल है। अगर आप इन सभी सवालों को सीख गए तो यह आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट 8 नंबर सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। जैसे मान लीजिए इसमें आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको बड़ा संख्या लिखना है, इसके बाद इससे छोटा और इसके बाद इससे छोटा। यानी देखिए यह क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम। तो देखिए इसका हम लोग किस तरह से लिखेंगे। यानी देखिए यहाँ पर जो भी संख्या है इसमें भी हम लोग सबसे पहले हर को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए खाली 3 है, तो देखिए इसके बटा में कुछ नहीं, तो नीचे में 1 होगा। बाकी यहाँ पर देखिए जो भी संख्या है हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। यानी 8/3 है और अंत में है 1/3।
अब देखिए इन सभी संख्याओं का एलसीएम को निकालेंगे। तो देखिए बड़ा संख्या कौन है, वह है 6। तो सबसे पहले 6 को लिखेंगे। अब देखिए यह जो 6 है, 1 से भी भाग लगाने पर कटेगा, 6 से भाग लगाने पर भी कटेगा और 3 से भी भाग लगाने पर यह संख्या कट जाएगा। यानी देखिए इन संख्याओं का जो एलसीएम होगा वह 6 होगा। अब आपको करना क्या है, 1 में कौन सा संख्या से गुना कर दे कि 6 आएगा। तो यहाँ गुना करना होगा 6 से। नीचे में 6 से गुना हुआ तो ऊपर में भी 6 से गुना करना होगा। 3 से गुना 6 में करने पर यह होगा 18। 1 से गुना 6 में करने पर यहाँ पर होगा 6। देखिए 6 में कौन सा संख्या से गुना करे कि 6 रहेगा। तो इसमें आप 1 से गुना कर सकते हैं। ऊपर में होगा 11 और नीचे में 6। इसी तरह से 3 में कौन सा संख्या से गुना कर दे कि 6 होगा। तो यहाँ पर गुना करना होगा 2 से। 8 से गुना 2 में करने पर यह होगा 16। 3 से गुना 2 में करने पर यह होगा 6। 3 में कौन सा संख्या से गुना करे कि 6 आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए 2 से गुना करना होगा। ऊपर में होगा 2 और नीचे में 6। अब देखिए इसका अवरोही क्रम को लिखना है। यानी सबसे पहले बड़ा संख्या को लिखना होगा। सभी संख्या प्लस में है तो देखिए 18, 11, 16 और 2 में सबसे बड़ा होगा 18। और इसका देखिए जो भिन्न है वह 3/1 है। यानी यहाँ पर क्या था, 3 था। तो सबसे पहले 3 को लिखेंगे। देखिए इसके बाद इससे थोड़ा सा छोटा जो है वह 16 है। और इसका देखिए जो भिन्न है 8/3 है। इसके बाद देखिए 16 से छोटा 11 होगा। यानी देखिए इसका भिन्न था 11/6। और देखिए अंत में होगा 2/6। और इसका देखिए जो भिन्न है वह 1/3 था। तो देखिए यह जो क्रम है यह है अवरोही क्रम। तो देखिए 8वां का ये जो है इस तरह से बनाना होगा। चलिए अब हम लोग 8वां का बी नंबर सवाल को बनाते हैं। देखिए इसको भी बनाना बिल्कुल आसान है। आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो भी संख्या है इसी तरह से सबसे पहले लिखेंगे। यानी -3/7 है, 5/21 और यहाँ पर देखिए 13/42। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हर में जो भी संख्या है इसका एलसीएम को निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए करना क्या है, यह जो बड़ा संख्या है इसको लिखना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि नीचे में जो भी संख्या है यह सभी संख्या से यह संख्या कटेगा कि नहीं। तो देखिए 3 से 42 कट जाता है, 7 से 42 कटेगा, 21 से भी कटेगा और 42 से भी कटेगा। तो देखिए इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम होगा वह 42 होगा। अब देखिए आपको करना क्या है, 3 में कितना से गुना कर दे कि 42 आएगा। तो इसमें देखिए गुना करना होगा 14 से। नीचे में 14 से गुना किए तो ऊपर में भी 14 से गुना करना होगा। 2 से गुना 14 में करने पर यह होगा 28। और देखिए 3 से गुना 14 में करने पर यह होगा 42। इसी तरह से 7 में कौन सा संख्या से गुना करे कि 42 आएगा। इसमें गुना करना होगा 6 से। -3 से गुना 6 में करने पर यह होगा 18। 7 से गुना 6 में करने पर यह होगा 42। 21 में कितना से गुना करे कि 42 के बराबर आएगा। तो इसमें देखिए 2 से गुना करना होगा। नीचे में 2 से गुना किए तो ऊपर में भी 2 से गुना करना होगा। यानी देखिए 5 से गुना 2 में करने पर यह होगा 10 और नीचे में होगा 42। यहाँ देखिए पहले से ही 42 है तो आप 1 से गुना कर सकते हैं। 1 से गुना करने पर यहाँ पर जो संख्या है यह सेम रहेगा। हम लोग देखिए अवरोही क्रम में लिख रहे थे तो इसको देखिए कैसे लिखना है।
सबसे पहले बड़ा संख्या को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा जो संख्या होगा वह होगा 28। देखिए यहाँ पर 28 है, -18, 10 और 13। तो 28 सबसे बड़ा होगा। इसका भिन्न है 2/3। और देखिए इससे जो बड़ा होगा वह होगा 13। अब आपके मन में सवाल होगा, यहाँ तो 18 है। देखिए 18 है, लेकिन यह माइनस वाला है। माइनस वाला जो संख्या होता है वह प्लस वाले से छोटा होता है। तो इसलिए देखिए इसके बाद जो बड़ा होगा वह होगा 13। और इसका देखिए जो भिन्न था 13/42 था। तो इसको देखिए यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद जो बड़ा होगा वह होगा 10। और इसका देखिए जो भिन्न है 5/21 है। और देखिए सबसे छोटा जो भिन्न होगा वह होगा -18। अब देखिए इसका कौन सा भिन्न था, -3/7। तो इसको देखिए अंत में लिखेंगे। तो देखिए यह हो गया अवरोही क्रम। तो देखिए यह था 8 नंबर का बी सवाल। अब देखिए 8 नंबर में एक सवाल और भी है। चलिए हम लोग इसको भी आसानी से हल करने के लिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए जो भी संख्या है सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि यह जो नीचे में माइनस है इसको देखिए आप ऊपर भी लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले एलसीएम को निकालना होगा। यानी देखिए इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा हम लोग कैसे पता करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यह जो बड़ा संख्या है इसको लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि यह जो 30 है इन सभी संख्या से कटेगा कि नहीं। तो देखिए 10 के पहाड़ा में आएगा, 15 के भी पहाड़ा में 30 आएगा, लेकिन 20 के पहाड़ा में नहीं आएगा। तो 30 एलसीएम नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो वह होगा 60। देखिए यह जो 60 है 10 के भी पहाड़ा में आएगा, 15 के भी पहाड़ा में आएगा, 20 के भी पहाड़ा में आएगा और 30 के भी पहाड़ा में आएगा। तो देखिए इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम होगा वह 60 होगा। अब देखिए आपको करना क्या है, 10 में कितना से गुना कर दे कि 60 आएगा। तो इसमें 6 से गुना करना होगा। नीचे में 6 से गुना किए तो ऊपर में भी 6 से गुना होगा। -3 से गुना 6 में करें तो यहाँ पर होगा -18। 10 से गुना 6 में करने पर यह होगा 60। इसी तरह से देखिए 15 में कौन सा संख्या से गुना करें कि यह 60 आएगा। इसमें गुना करना होगा 4 से। -7 से गुना 4 में करें, यहाँ पर होगा -28। 15 से गुना 4 में करने पर यह होगा 60। 20 में कौन सा संख्या से गुना करें कि यह 60 होगा। तो इसमें गुना करेंगे 3 से। -9 में गुना 3 से करें, यह होगा -27। और 20 से गुना 3 में करने पर यह होगा 60। 30 में कौन सा संख्या से गुना करें कि 60 होगा। तो इसमें गुना करेंगे 2 से। -11 से गुना 2 में करें तो यह होगा -22। 30 से गुना 2 में करने पर यह होगा 60। अब आपको देखिए इन सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। यानी सबसे पहले बड़ा संख्या को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सभी संख्या जो है माइनस में है। देखिए माइनस में जो संख्या जितना बड़ा होता है रियल में वह संख्या उतना ही छोटा होता है। तो देखिए इसमें जो सबसे छोटा होगा रियल में वही संख्या ज़्यादा बड़ा होगा। तो देखिए 18 है, 28 है, 27 है और 22 है। तो सबसे छोटा 18 है ना, लेकिन माइनस में है तो यह सबसे बड़ा होगा। तो इसके लिए देखिए भिन्न है -3/10। इसको सबसे पहले लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद होगा, यहाँ पर देखिए माइनस में 22 है, इसका भिन्न है -11/30। और देखिए इसके बाद होगा -27, इसका देखिए भिन्न है -9/20। और देखिए जो सबसे छोटा होगा वह होगा यहाँ पर -28,
और इसका जो भिन्न है वह है -7/15। तो देखिए यह जो क्रम है यह है अवरोही क्रम, यानी इसको बोलते हैं घटते क्रम। तो देखिए यह था 8 नंबर सवाल में 3 प्रश्न। देखिए इस वीडियो में हम लोग 8 नंबर सवाल तक हल किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग 9 नंबर सवाल से हल करेंगे। अगर देखिए आप लोग पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो वह आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।